हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम होंगे कामयाब। तो आज मैं जिस सब्जेक्ट पर बोलूँगी, जिस टॉपिक पर बात करूँगी, वो है रिश्ते। तो चूँकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और जो है समाज के साथ रहता है, परिवार के साथ रहता है, तो परिवार में उसके बहुत सारे रिश्ते होते हैं, कुछ बड़े कुछ छोटे। जैसे पति पत्नी का रिश्ता, माँ से बच्चों का रिश्ता, पिता से बच्चों का रिश्ता, बहन भाई का रिश्ता, ननद भौजाई का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, और भी बहुत सारे रिश्ते होते हैं। तो रिश्तों की अपनी एक मर्यादा होती है, गरिमा होती है, जहाँ इंसान को अपने से छोटे रिश्तों को प्रेम करना चाहिए, स्नेह करना चाहिए। उसी तरह अपने से बड़े रिश्तों में, जैसे माँ बाप या अपने से जो भी बड़े रिश्ते हैं, उनकी इज्जत करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें किस चीज़ की आवश्यकता है। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात, उनको वक्त देना चाहिए। जो मैंने देखा है और अनुभव किया है कि जैसे घर में बड़े बूढ़े हैं या माँ बाप हैं, आदमी उनको वक्त नहीं देता, जबकि ये बहुत ज़रूरी है। आप कितना भी काम करते हों, अपने जीवन में कितने भी कार्यशील हों, कुछ भी हो, लेकिन थोड़ा वक्त निकालिए। आखिर वो आपसे क्या चाहते हैं? केवल ये कि आप उनके पास बैठें, उनकी सुनें, उनकी तरफ ध्यान दें, उनकी परवाह करें, और कभी कदा उनको घुमाने वगैरह ले जाना चाहिए, उनकी सुननी चाहिए और उनकी बात माननी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, केयर करनी चाहिए, सब कुछ। और आखिर और वो चाहते ही क्या हैं? क्या हीरे मोती? कुछ नहीं, बस आपका प्यार और थोड़ा सा वक्त। और इसी तरह जो अपने से छोटे हैं, जैसे अपने से छोटी बहन है या बच्चे हैं या परिवार में अपने से छोटे हैं, उनको भी आप प्यार करिए। उनको भी क्या, उनको तो प्यार करना ही करना है। छोटों को प्यार और बड़ों को इज्जत। तो ये, लेकिन मैंने देखा है, अपने जीवन में मैंने अनुभव किया है कि जो लोग रिश्तों की गरिमा को नहीं समझते, तो उनके आसपास जो रहते हैं, उनका जीवन कैसा हो सकता है? जो मर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, जो रिश्तों की गरिमा का ध्यान नहीं रखते हैं, इसका दर्द तो वही जान सकता है जिसने ये पीड़ा सही हो। तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि कठोर वचन मत बोलिए, मधुर बोलिए। इसीलिए कहा गया है कि पहले तोलिए और फिर बोलिए। हमेशा मर्यादित भाषा का प्रयोग करिए। ध्यान रखिए कि मुंह से कहीं गलत शब्द न निकल जाए। लेकिन मैंने तो देखा है, लोग कुछ भी ध्यान नहीं रखते, कुछ भी ध्यान नहीं रखते, और सुनने वाला, आगे वाला, वो क्या कर सकता है? तो इस बात पर एक दो लाइनें कहना चाहूँगी कि, और साथ में ये कहानी भी सुनाऊँगी
कि जो है अब उसको जो कुछ सुनने को तैयार नहीं है या जिसको सद्बुद्धि नहीं है, क्या कहा जा सकता है, या इसका जो है मर्यादित व्यवहार नहीं है, तो उसको सिखाया भी नहीं जा सकता। क्योंकि जो एक कहानी है कि बंदर था, वो जो है बरसात में भीग रहा था, तो चिड़िया अपने घोंसले में बैठी थी। उसने कहा कि आदमी जैसे हाथ पैर हैं, और बंदर तुमने अपना घर क्यों नहीं बनाया। इतना सुनते ही बंदर को इतनी गुस्सा लगी कि उसने चिड़िया का घोंसला, मतलब चिड़िया का घर, उसने अरे घोंसला मतलब बता रहे हैं कि हाँ, चिड़िया का घर उजाड़ दिया। तो इसीलिए इसी बात पे कहा गया है कि दुष्ट व्यक्ति को कभी ज्ञान नहीं देना चाहिए, क्योंकि उससे आप ही का नुकसान होगा। तो सीख उसी को दीजिए कि जाको सीख सुहाए, सीख उसी को दीजिए कि जाको सीख सुहाए, सीख न दीजिए बानरा कि घर बया का जाए। मतलब शिक्षा उसी को दीजिए कि जिसको आपकी बातें अच्छी लगें और वो समझ सके, नहीं तो क्या है, आप ही का नुकसान होगा। तो बस क्या है, बस यही है कि अंत में यही कहना है कि मधुर बोलिए, प्रिय बोलिए, कठोर वचन मत बोलिए, एक अच्छे इंसान बनिए। बीइंग ह्यूमन। बाय।